बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल वर्क की शीट बनाने के लिए बुनाई वीव को बताएंगे। वीव का पीडीएफ मैं आपको भेज चुकी हूँ। इसमें पहला है आपका साधारण बुनाई। साधारण बुनाई सबसे सरल बुनाई होती है। इस बुनाई के लिए दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है। अब आपके लिए ये शब्द नया है, हार्नेस। हार्नेस क्या होता है इससे पहले मैं बताऊंगी बच्चों। किसी भी कपड़े को बुनने के लिए एक ताना डाला जाता है, खड़ा धागा डाला जाता है, जिसको हम कहते हैं ताना। और ताने और जो आड़ा धागा चलाते हैं उसको हम बाना कहते हैं। तो यदि हम वीव की मशीन को देखते हैं तो आप एक फ्रेम के आकार में आपको समझाना चाहती हूँ कि एक फ्रेम के आकार में यदि हम देखें तो सबसे पहले उसमें सीधे सीधे धागे ताने डाल लिए जाते हैं और फिर उसमें से बुनाई के अनुसार आड़े धागों को निकाला जाता है। जब हम इसको ताना डाल के रखते हैं तो ताने डालने के उस फ्रेम पर कई सारे फ्रेम लगे हुए होते हैं। सादी बुनाई में ये दो तरह के फ्रेम लगे होते हैं। इन फ्रेम्स को हार्नेस कहते हैं। अब जब हम बुनते हैं तो सबसे पहले ये हार्नेस को जब हम करते हैं तो वो इवन धागों को आगे कर लेता है, तो हम पीछे से अपने धागे की शटल को निकाल देते हैं। और जब हम वो करते हैं, दूसरी ओर घुमा के धागे को लाते हैं उधर से, तो हम बटन को जैसे ही दबाते हैं या पैर से दबाते हैं तो वो और तानों को आगे कर देता है और हम उसमें से धागे को निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी सादी बुनाई बनती है। आपने बचपन में चटाई जरूर बनाई होगी कागज की। उसमें आप देखते थे पहले अपन खड़ी खड़ी लाइनें डालते थे और उनमें से एक को छोड़ के एक उठाते थे, एक को छोड़ के एक को नीचे दबाते थे, एक को उठाते थे, एक को नीचे दबाते थे और इस तरह से बनाते थे। ये मैं आपको भेज चुकी हूँ। इसमें ये जीनी है, इसमें ये जो लाइनें हैं वो ताने की हैं और ये बाना चल रहा है। एक उठा रहे हैं, एक दबा रहे हैं। देखिए ये उठाइए, ये दबा दी, ये उठाइए, ये दबा दी, ये तो पूरा अपना इस तरह से बनता है कि एक ये ताने हैं वाइट वाइट वाले और ये काले काले बाने हैं। इस तरह से इस चित्र को आपको बनाना है अपनी फाइल के लिए। इसको आप दूसरी यदि किताबों में देखेंगे तो प्लेन वीव जो मैं कह रही हूँ वो इस तरह का है। ये आप देखिए, ये प्लेन वीव है। ये देखिए इसके अंदर ये यहाँ से ये लाइन चली और फिर मैं कह रही हूँ ना, इसको घुमा के अपन ऐसे ले जाएंगे, फिर ये घूम के फिर ये लाइन आ जाएगी, फिर इसको घुमा के इधर ले जाएंगे। इस तरह से ये ताने वाने हैं। आप देखिए इधर से चली, ये घूमी, ऐसे हुई, फिर ये घूम के ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी। एक पट्टी को उठाते जाएंगे, एक को दबाते जाएंगे, एक को उठाते जाएंगे, एक को दबाते जाएंगे। इस तरह से हमारी प्लेन वीव तैयार होती है और इसी को ध्यान में रखकर आपको ये चित्र बनाना है। एक तो झीनी रचना वाला और एक सघन रचना वाला। दूसरी आपके कोर्स में है वो है आपकी रिब बुनाई। रिब बुनाई के अंतर्गत जब हम करते हैं, रिब बुनाई और सादी बुनाई का रूपांतर एक ही है। इस बुनाई के अंदर ताने और बाने के धागे को एक धागे या तो मोटा रखा जाता है या 2, 3, 4 धागों को इकट्ठा उठा के चलते हैं। जैसे आप ये देखते हैं यहाँ पे 4 धागों को एक साथ उठा के चला है। बाने में भी 4 धागे, 3 धागे लिए, लेकिन ताने में 3 धागे लिए और बाने में 1, 2, 3, 4 लिए और बुनने का तरीका वही है। तो आप इसको देख के इस तरह से चित्र बनाएंगे। चित्र कम से कम 4 बाय 4 का होना चाहिए, चौकोर चित्र। उसके बाद आपकी
बास्केट बुनाई मैंने दी है। बास्केट बुनाई में 2 2 2 3 3 2 4 4 इस तरह से किया जाता है। मान लो 2 2 किया है तो आप ये मानेंगे कि आप 2 उठाएंगे, मतलब पहले 2 के ऊपर से लेंगे और 1 के नीचे से लेंगे, 2 के ऊपर से लेंगे। अगली लाइन के अंतर्गत ये देखिए आप 2 के ऊपर से लिया है, 1 के नीचे से निकाला है और 2 के ऊपर से लिया है। फिर अगली लाइन के अंदर इसको हम चेंज कर देंगे, जो उठाया है उसके साथ एक और नए को दबा देंगे। इस क्रम को अपन कॉपी करेंगे और फिर आपका आता है सैटिन बुनाई। सैटिन बुनाई जो है ये जो बुनाई होती है, ये इसका निर्मित वस्त्र बड़ा ही कोमल, चिकना, फिसलन युक्त, चमकदार और सुंदर होता है। इस बुनाई को करने के लिए हम क्या करते हैं कि कई सारे धागों को एक साथ दबाते हैं और लंबा लंबा बुनते हैं और फिर एक उठाते हैं, फिर लंबा लंबा धागा ले जाते हैं, फिर दबाते हैं और इस तरह से हम इसे बनाते हैं। सैटिन बुनाई देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 को दबा दिया और 1 को उठा लिया। अगले में फिर इधर से गिना, 1 2 3 को, तीसरे को उठा लिया और फिर सारे वो प्लेन। इस तरह इसमें लंबे लंबे धागे। अब इसमें फर्स्ट को उठाया, देखो फर्स्ट को उठाया, फिर 4 ले लिया, फिर उसके बाद जो 4 के बाद आया उसको उठा लिया। इस तरह आपको बनाना है। और इसी के तरह आगे मैंने आपको 2 और दिए, असम ट्वीट, और ये इस तरह से बनेगी। जो पहले 2 उठ गए वो बाद में दबेंगे। इस तरह से ये चलेगा। और इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना और मैं आपको इसकी शीट डाल दूंगी। उस हिसाब से इसको आप तैयार करना, जिससे अपना वर्क, प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ चलता रहे। धन्यवाद।